हेमंत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है ये बताते हुए कि डोमिसाइल बाय ओरिजिन ही सब कुछ है, डोमिसाइल बाय चॉइस कुछ नहीं होता। डोमिसाइल बाय चॉइस के लिए सब कोई फ्री है, आप जहां चाहें रह सकते हैं। उसके अलावा एसटी, एससी और ओबीसी तीनों का आरक्षण बढ़ा दिया गया। ओबीसी का 27% आरक्षण किया गया। कांग्रेस शुरू से कहती रही कि हम सत्ता में आएंगे तो ओबीसी का आरक्षण 27% करेंगे। हमारे साथ आलमगीर साहब हैं, विधायक दल के नेता हैं, मतलब विधायक लोग को कुछ करना होता है तो इनसे पूछना पड़ता है नियमतः तौर पे। आलमगीर साहब, कई विधायक आपके फैसले से मतलब चुप है, बोल नहीं पा रहा है, बोलने का मन है उन लोगों को पूरा। देखिए, कुछ विधायक आप बोल रहे हैं कि आहत है मेरे कुछ करने से। आहत होने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और हमारे ऊपर भी कुछ लोग होते हैं और पूरे देश का मैसेज वहीं से जाता है, दिल्ली से। जहां तक कुछ विधायक का जो सोचना है, अपने आदमी पर कुछ करने में तकलीफ भी होती है, लेकिन निराश और हताश किसी को नहीं होना चाहिए। बस एक आपका माध्यम से कहना चाहिए। सांसद भी नाराज है, मुंह फुलाए हुए हैं। देखिए, उसमें हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप 1932 को लेकर जो बात अभी चर्चा कर रहे थे, उसमें 1932 का खतियान पर 14 तारीख को मोहर लगा है कैबिनेट का, ओबीसी के लिए लगा है। तो कुछ पुराना इसको भी दिन को भी देखना होगा। जब बिहार में हम लोग थे तो ओबीसी का आरक्षण 27% था और बिहार के बाद 22 साल बीत गया, सरकार आई गई बदली, लेकिन हमेशा यहाँ का ओबीसी का एक डिमांड रहा कि 27% ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में एक डाला था और इसके मैंने 2-2.5 साल के कार्यकाल में गठबंधन की सरकार में कांग्रेस ने कई बार इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया और माननीय मुख्यमंत्री भी कहते कि हमारा भी एजेंडा में है और हम इसको करेंगे। और मुझे खुशी है कि इस बात का कि 27% आरक्षण किया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को और कैबिनेट के सारे मंत्री को हम धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा सवाल जो 1932 को लेकर कर रहे हैं, ये भी बहुत पुराना मामला है। जब बाबूलाल मरांडी जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय से लेकर अब तक बार बार इस बात को किसी ना किसी संगठन, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा था। और इस 32 का खतियान का कैबिनेट में पारित होने के पहले भी विधानसभा में आप लोग देखे होंगे, कई विधायक लगातार सभी विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से एक बार नहीं कई बार उठाया गया। ये भी देखा होंगे वगैरह उठाया था। लेकिन 1932 से यहाँ की लोगों को जो बात लोग सोच रहे हैं उस पर ज्यादा नहीं ध्यान देकर यही हम कहना चाहेंगे कि एक टारगेट दिया है 1932 का खतियान। इसका व्यापक चर्चा भी विगत दिनों में विधानसभा में हुई है और वही इस बात को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन को इस बार लाने के लिए 3.25 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुई। जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दी है उसको दिल में चोट पहुंचाने की गठबंधन की कभी भी नियत नहीं रही। इसलिए आने वाले समय में इस पर जब भी विधानसभा में चर्चा होगी, संशोधन दिया जाएगा। हर बिंदुओं पर विचार करके झारखंड को ख्याल को रखते हुए, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, सारे चीज़ों को ध्यान देते हुए संशोधन दे सकते हैं और उस पर हम लोग देखेंगे। सर, एक मामला था, जैसे बाबूलाल मरांडी की ही तरह आप लोगों ने भी फैसला लिया और ग्राम सभा को अधिकृत किया। पाकुड़ में संभवतः 4 पंचायत ऐसे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, वहाँ सर्वे कभी हुआ ही नहीं मानव जाति के सृष्टि के समय से, अंग्रेज भी नहीं किए वहाँ, तो उनका कैसे होगा? ये कोई इन्फॉर्मेशन है? हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहली बार आपके माध्यम से हमको जानकारी हो रही है
और हम कल आपको इसका जानकारी जिला से हम लेने की काम करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ जो है सेंसस हुआ है और दूसरी जगह भी हुआ है, कहीं 1932 में हुआ है, कहीं उसके पहले भी सेंसस हुआ है, कहीं लास्ट सेंसस 1971 में हुआ है। इस तरह विसंगति कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ को जो है गठबंधन की सरकार, हमारे नेता हेमंत सोरेन को भी जानकारी है, तो हम लोग इस बात को स्पष्ट कराते हैं कि हमारे चर्चा के दौरान सारी बात को करें। तो इसका मतलब तो यही आप कह रहे हैं ना सर कि सरकार बिना चर्चा किए ये फैसला ले लिया। अब फैसला ले लिया तो कह रहा कि अब चर्चा करके अगर जरूरत पड़ेगा तो चर्चा नहीं, संशोधन देते हैं। हमने कहा कि विधानसभा में कोई भी बिल लाने के पहले चर्चा किया जाता है और जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चयन किया जाता है। आज झारखंड के 81 विधायक जो है वो जनता के द्वारा किसी भी दल का वो चुने जाते हैं। तो जनप्रतिनिधि जनता जिसको चुनकर भेजता वो ना वहाँ पर अपना बात को रखेंगे। ठीक है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 24 घंटा उनको टाइम लगा सोचने में। उसके बाद वो कहे कि इसको हम लोग समर्थन नहीं करते। देखिए अभी क्योंकि बोले कि कोर्ट से खारिज हो चुका है तो असंवैधानिक चीज को हम कैसे कर देंगे समर्थन। देखिए 2002-03 में भी एक बार हुआ था। अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी को गिरिडीह में एक शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें भी हमने देखा था तो पीछे जो बैनर था उसमें इस बार की आवाज़ 1932 की से कुछ दिया हुआ था। तो कब क्या कौन क्या बोलते हैं उस पर हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं। बस मेरा एक मकसद है कि 1932 का ये समस्या आज का नहीं, बहुत दिनों से था। उसको कैबिनेट में पारित कराया है और आने वाले समय में विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। डॉक्टर कर्मा राव को आप जानते होंगे, बीपीएससी में भी रहे हैं, मेंबर रहे हैं, झारखंड काउंसिल में, एसोचैम में, बहुत सारा चीज़ में रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब ठीक किए, बधाई के पात्र हैं, फूल गुलदस्ता आप लोगों को मिलेगा। लेकिन बोले कि इसमें नियोजन नहीं जोड़े हैं तो दरवाजा बाहरी के लिए खुला है, बाहरी लोग घुस जाएगा। देखिए अभी तो सिर्फ एक कैबिनेट में 1932 के आधार पर, खतियान के आधार पर यहाँ पर विषय किया जाएगा। इस बात का सिर्फ एक जो है प्रोपोजल रखा गया। अब नियमावली बनेगा, बिल जो हम लोग पारित करते हैं तो पहले उसको आने दीजिए, उसको देखने दीजिए, तब उनको बोलिए कि बोलने से सही रहेगा। तो बोल रहे हैं तब तक वो नियोजन रोकने की मांग कर रहे हैं कि अब तब तक सरकार कोई बहाली मत करे। देखिए बहाली का तो कुछ निकल चुका है। ऐसा करते करते झारखंड के 22 सालों में जो स्थिति बनी हुई है, जो लोगों को हम रोजगार नहीं दे पाए, और मुझे लगता है कि नियमावली में पहले भी संशोधन हुआ है, या विशेष करके वो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में, तो उस नियमावली को रोकना या अभी बंद कर देना हमको लगता है कि झारखंड के सेहत के लिए अच्छी नहीं। तो आपके वो मनसा पे सवाल उठा रहे, खैर छोड़ दीजिए। आपके एक परम मित्र हैं, नाम है सरयू राय, वो कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन ऑफ स्टेट उनका ये है कि कह रहे कि एक महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि 32 संभव नहीं है, कानूनी पेच है, फिर कहे कि 32 संभव है और कर दिए। तो बोले 1 महीना में ऐसा क्या बदल गया, हमको नहीं समझ में आ रहा है। संसदीय कार्य मंत्री थे वो पहले, जी आप हैं अभी वर्तमान में, कन्फ्यूजन दूर करना आपका दायित्व है। देखिए इसके लिए जब विधानसभा में इसका चर्चा हो गई तो सारी बात खुद निकल कर आ जाएगा। विधानसभा का चर्चा के दौरान सारी बातें उठेगी और वो निकल कर आएगा किस परिस्थिति में उन्होंने बोले थे। एक आखिरी सवाल है मेरा, अब जो डोमिसाइल बाय ओरिजिन नहीं है, डोमिसाइल बाय चॉइस है, उन लोगों के वो आप क्या कहेंगे? अभी हमें यही संदेश देना, हमने कहा कि हम 3.25 करोड़ जनता का आशीर्वाद हमको मिला है और हम चाहते हैं सबका हित हो। शुक्रिया। देखिए कन्फ्यूजन का स्टेट जो है वो, और कह रहे हैं कि जो सुझाव है वो अब विधानसभा में लेके आइए, सबका कन्फ्यूजन भी सरकार दूर करेगी और ज़रूरत पड़ेगा तो संशोधन भी करेगी।
खुले दिल से लाए हैं, इसीलिए खुले दिल से अपनाना चाहिए। इस सरकार को 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, लिहाजा टेक्निकल इशू पे कम, विश्वास पे खरा ज्यादा उतरिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in